So guys, good morning. Welcome again in my YouTube channel. In last lecture we have discussed about the क्या डिस्कस किया था? सभी ने वीडियो लेक्चर देखा ईमानदारी के साथ, अगर देखा है तो याद होगा. In last time we have discussed about the solvability product constant KSP and solvability. तो solvability क्या होता है सभी को मालूम है. कुछ मैंने बताया था KSP के कुछ फार्मूले लिखाए थे, मतलब सॉल्वेबिलिटी अगर फाइंड करना है और केएसपी में रिलेशन बताना है. तो कुछ बताया था हमने, कुछ टाइप बताए थे. ठीक है, मैंने बताया था ना रिलेशन बिटवीन केएसपी एंड एस फॉर सॉल्वेबिलिटी. यहां भी मैंने कुछ रिलेशन बताए थे, लर्न किया. फर्स्ट वाज दैट, मान लीजिए साल्ट तुम्हारा कैसा है, ए बी टाइप का साल्ट है फर्स्ट. तो इसके लिए KSP और S में रिलेशन क्या बनेगा. फॉर एग्जांपल बताया था जैसे NaCl, ठीक है, HCl, NaCl हो गया, NH4Cl हो गया. इस टाइप के साल्ट थे, AB टाइप के थे ना. तो इसके लिए KSP क्या होता था, याद किया सभी ने, S स्क्वायर. इसको याद कर डालो, ठीक है, निकालने का टाइम नहीं रहेगा, इसको लर्न कर डालो सभी लोग. नाउ सेकंड, ये सब करा चुके डेरिवेशन, इन सब का डेरिवेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर लेक्चर. सो गाइस, सेकंड AB2R A2B टाइप, ठीक है. इसमें कुछ एग्जांपल बताया था, जैसे ZnCl2 बताया था, क्लियर. Fe नहीं, MgSO4 बताया था, ठीक है. ZnCl2 MgSO4 HgCl2 हो जाएगा. तो इसके लिए इसके लिए डायरेक्टली KSP का फॉर्मूला क्या होता है बताइए. 4s क्या बनेगा, क्यूब बनेगा. इसके बाद थर्ड AB3R A3B टाइप में एग्जाम्पल इसके बताए थे, FeCl3 हो जाएगा, ठीक है. Na3PO4 हो जाएगा. इस टाइप के एग्जाम्पल ये हो जाएगा. AB3 हो जाएगा A3B का एग्जाम्पल. तो इस टाइप के लिए हमने बताया था KSP की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 27s⁴. ठीक है, कितनी होती है, 27s⁴. इन द सेम वे फोर्थ A2B3R A3B2 इस टाइप का साल्ट होता है. जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था Al2SO4 होल थ्राइस, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ A2B3. सो गाइज, इस टाइप के जो भी आएंगे उसके लिए KSP और S में रिलेशन क्या आता है, KSP इक्वल टू 108 टाइम्स S⁵. तो ये रिलेशन तुम्हें आने चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा, HgCl2 Hg2Cl2 या फिर Na3PO4 है, तो उसके लिए KSP बताइए. तो सभी में रिलेशन, ठीक है, लर्न कर लो. लर्न करने में थोड़ा टाइम का सेविंग हो जाएगा. कंपटीशन क्या होता है, टाइम का सेविंग ये तो है, अदरवाइज सबको आता है. टाइम पे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वही विजेता, दिस इज द विनर, ठीक है. कंपटीशन में तुमने टर्टल और रैबिट्स की स्टोरी सुनी होगी ना, कछुआ और खरगोश. तुम्हें कछुए की चाल चलना है, एग्जाम में खरगोश की चाल चलना है, कछुए की चाल नहीं चलना है, ठीक है. अभी कछुए की चाल चलते रहो, एग्जाम में खरगोश की चाल चलना है, स्पीड में, विदाउट मिस्टेक, स्पीड कैलकुलेशन. सो गाइस, इधर एक नेक्स्ट टाइप है हमारे पास. मान लीजिए जर्नल, फॉर जर्नल, जर्नल में आ जाएगा. मान लीजिए हमारे AXBY टाइप है, यहाँ पे
ए एक्स बी वाई टाइप। यहाँ पे x और y डिफाइंड नहीं है। ऐसे मान लो यहाँ पे 1 और 2 था, यहाँ पे क्या था 1 और 3 था, यहाँ पे क्या था 2 और 3 था, यहाँ पर x और y आ गए। ठीक है, सो गाइज इसको सॉल्व करते हैं। तो ax by गोज टू, अब बताइए क्या होगा। x a की पावर प्लस वाई प्लस वाई बी की पावर माइनस एक्स, ऐसे ब्रेकडाउन होगा। ये बिफोर आएगा, ये पावर में जाएगा, इसमें ये बिफोर में आएगा, ये पावर में जाएगा। ओके, डिसोसिएशन हो रहा। नाउ KSP कितना हो जाएगा अगर इसका कंसंट्रेशन, इसका C था बिफोर में, इसका 0 एंड 0। नाउ सॉल्वेबिलिटी S, इसका x टाइम S, इसका y टाइम्स S। सॉल्वेबिलिटी, दिस इज द सॉल्वेबिलिटी। नाउ KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, क्या होता है A की पावर प्लस y की पावर x, कितना हो जाएगा पावर x इंटू b की पावर माइनस x की पावर y। पॉइंट समझ में आया ना? जो इसका कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा, यहाँ पर भी कोफिशिएंट है पावर में जाएगा। नाउ वैल्यू पुट कर देंगे। a की पावर y का कंसंट्रेशन है x टाइम s की पावर x, और सेकेंड है y टाइम s की पावर y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर x इंटू s की पावर x, y की पावर y इंटू s की पावर y। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y। दिस इज द KSP फॉर जनरल। अगर तुम्हें ये आता है इसका यूज देखो, ये जनरल फार्मूला है x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। जरा समझना इसको, इसको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो इसी फार्मूले से हमें निकालना है। मान लीजिए फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। ओके, मीन्स देखो फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 के लिए तो यहाँ पे ए बी टाइप बनेगा ना, करके तुमको दिखा रहे हैं। इस फॉर्मूले में फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 तो टाइप क्या बनेगा ए बी टाइप बनेगा ना। अब देखो हमने क्या किया, हम रफ नहीं करना चाहते, चलिए ठीक है। टाइप तो यही बनेगा ना, ए बी टाइप बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का स्थान 1 1 आ गया। अब इसके लिए KSP निकालने का फार्मूला क्या बनेगा। नाउ KSP क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 1, y की पावर y, 1 की पावर 1, s की पावर 1 प्लस 1, इट बिकम्स s की पावर 2। देखो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया ना। ठीक है, तो इसको जनरल फार्मूला याद कर लो। इसके द्वारा किसी का भी निकालना है, सपोज दैट हमको ये निकालना है। ठीक है, हमको निकालना है फॉर A5 B2, जनरल निकालना, वैसे आता नहीं है। A3 B2 सपोज दैट, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 3 है और y की वैल्यू कितना है 2 है। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो KSP क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, s की पावर 2 प्लस 3, इट बिकम्स 27 इंटू 4 इंटू s की पावर 5, मीन्स हो जाएगा 108 s की पावर 5। दिस इज द KSP। आ गया डायरेक्टली। तो तुम्हें लर्न ना करना, ये याद कर लेना और वैल्यू पुट कर देना, या फिर स्पीड में लाने के लिए तुम्हें लर्न करना पड़ेगा।
समझ में आया? बिल्कुल जर्नल सा फेज मैंने बताया। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, A5 A6 कुछ भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। मजे के साथ जिंदगी जियो, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को भी किसी प्रकार की गंभीर समस्या है तो निदान हमारे पास है। आई विल सॉल्व योर फैटल डिजीज, ओके। So guys, now chapter is completed. आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर था वो पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हेलो गाइस, द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। खुशी की बात है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन केएसपी और एस सॉल्वेबिलिटी और केएसपी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम में फाइंड होगा। सो गाइज कीप वाचिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्वेबिलिटी ऑफ MgSO4 is 10⁻⁻⁴ मोलर। सॉल्वेबिलिटी ऑफ MgSO4 is 10⁻⁻⁴ मोलर, ठीक है। कैलकुलेट KSP, कैलकुलेट KSP। बताइए, बच्चों सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल एकदम छोटा नन्हा से प्यारा सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को भी देखते हैं। फाइंड करना है KSP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ साइट हमने डिसाइड किया था, MgSO4 है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको ले जाएंगे तो Mg+2 और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। हम देखो कंप्लीटली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग इसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आफ्टर सॉल्व, ओके। सो गाइज कीप वाचिंग, मजे के साथ सजा भी सब। चलिए भैया, जवाना गुजर रहा है। आजकल मेरा गाना गाने बड़ा मन करता है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अब तुम लोग कह रहे हो कि बांस जैसी आवाज है, समझ रहे, भावनाओं को समझ रहे। देखो कंसंट्रेशन इसका यहाँ से लिया C और इसका सॉल्वेबिलिटी S निकल गया तो ये बनेगा S, ये भी बनेगा S। इसका कंसंट्रेशन नो चेंज, इस सॉलिड फॉर्म में है तो KSP कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2-, ओके गाइस। सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, S × S, इट बिकम्स S²। देखो तो ये किस टाइप का साइड था, AB टाइप का साइड था। AB टाइप के साइड के लिए KSP और S में रिलेशन बताया था मैंने, क्या होता है KSP = S²। तो हमने इसको फाइंड भी कर लिया, ठीक है, अदरवाइज तो जानते ही हो। नाउ पुट द वैल्यू, सॉल्वेबिलिटी गिवन है, मतलब S की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 10⁻⁴ मोलर गिवन है। सो KSP बिकम्स 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे S² है तो 10⁻⁸ वैल्यू ये आ जाएगा KSP, ओके। खुश, एनी प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट सॉल्वेबिलिटी ऑफ M2X3 इन प्योर वाटर। सॉल्वेबिलिटी ऑफ M2X3 in pure water, okay, assuming neither kind of ion reacts with water, assuming neither kind of ions react with
वाटर, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन यहाँ पे नहीं है। द सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ M2H3, द सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ M2H3, ठीक है, बताना है क्या होगा। कितना गिवन है? 1.1 10 की पावर माइनस 20, 1.1 10 की पावर माइनस 23। ओके गाइस, हमारे पास क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं, इसको रफ कर दे जब तक हम। देखो, कैलकुलेट सॉल्वेबिलिटी, मतलब एस को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन मार्क, एस फाइंड करना है। पहला पॉइंट, हमारे पास KSP गिवन है 1.1 10 की पावर माइनस 23। नाउ गाइज, KSP फॉर M2H3 क्या होता है बताइए। KSP की वैल्यू M2H3 के लिए मैंने बताया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू S की पावर 2 प्लस 3। ऐसा समझ में आया? KSP का ये जनरल फार्मूला होता है x की पावर x, y की पावर y इंटू S की पावर x प्लस y। जो जनरल फार्मूला बताया था उसी से हमने रख दिया। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 27 इंटू एस की पावर 5। ये कितना आ जाएगा? 108 एस की पावर 5। क्लियर? यहां से KSP की वैल्यू निकालना है। तो KSP की वैल्यू गिवन है, तो आ जाएगा 1.1 10 की पावर माइनस 23 बिकम्स 108 टाइम्स एस की पावर 5। So, what happened? ओके, बताइए क्या करना है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे s की पावर 5 इक्वल टू 1.1। एक काम कर लो, इसको क्या लिखो? 11 10 की पावर माइनस 24, ठीक है, डिवाइड में 108। अब देखो, s की पावर 5, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड में 108, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, नहीं समझ में आया क्या? चलिए इसको समझ लेना, नहीं तुम लोग फिर से डाउट पूछ लोगे। देखो, ये यहाँ पे 10 से डिवाइड किया गया और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 1010 बनाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाके यहाँ लगेगा तो 10 की पावर माइनस 26 और डिवाइड में आ जाएगा 108। क्लियर? यहाँ तक सभी क्लियर है? नाउ 108 ये वैल्यू 1 के अप्रोक्सीमेट बराबर है, तो 1 इंटू 10 की पावर, कुछ गलत हो जाएगा, यहाँ पे 24 था तो यहाँ पे 25 होगा। 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाए अप्रोक्सीमेटली, इसको 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 25 मीन्स 10 की पावर माइनस 5। क्यों? ये भी समझ में नहीं आया? मैं समझ रहा हूँ। 10 की पावर माइनस 25 अप्रोक्सीमेट ले लिया हमने, ठीक है, s, तो यहाँ पे s की पावर 1/5, इस प्रकार 10 की पावर माइनस 5, इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा s की वैल्यू, s फॉर सॉल्युबिलिटी। ओके, फिर से इसको समझते, कुछ नहीं था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे वाटर का रिएक्शन नहीं हो रहा था ना, इसलिए KSP किसके निकाले? M2H3 के निकालेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस निकालना है, केएसपी की वैल्यू उल्टा करना है। तो एस निकालने के फार्मूला, केएसपी का फार्मूला यही होता है एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई, वैल्यू पुट कर देंगे 2 3 सब कुछ, तो आंसर आ जाएगा 108 एस की पावर 5। नाउ 1.1 10 की पावर माइनस 23, दिस इज द केएसपी वैल्यू इक्वल टू 108 एस की पावर 5 फ्रॉम हियर। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 10 की पावर 25 आ जाएगा। क्यों? 25 का 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -5 आता है ना, इसलिए हमने पावर को किया। तो यहाँ पे 1010/108, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। देन 10 की पावर -5 की पावर 1/5 बिकम्स 10 की पावर -5। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, गाइस दिस इज द जेई क्वेश्चन। ठीक है, जेई में थोड़ा प्रॉब्लम अच्छी खासी आती है, मतलब थोड़ा सा मोटी ताजी प्रॉब्लम आती है जेई में। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो फाइंड वैल्यू ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम BSO4 at 25 given KSP for BSO4 is 1.1 10 की पावर -5। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। अब बताइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल BSO4 है, तो BSO4 ब्रेक्स इनटू Ba+2 बेरियम प्लस सल्फेट 2- में ब्रेक होगा। यहाँ जिसका KSP निकाल लेंगे, ये टाइप कौन सा है? AB टाइप का है, तो इसका हो जाएगा KSP कितना हो जाएगा? S² हो जाएगा। सही समझ में आया? अब देखो S क्या है? कंसंट्रेशन ही तो है। क्या है? कंसंट्रेशन है ना। S का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, कल ही हमने बताया था। ठीक है, अब देखो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल KSP से S फाइंड करेंगे, तो नाउ KSP की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1.1 यहाँ पे बनाएंगे 10 की पावर -10 इक्वल टू S²। ओके, तो यहां से S की वैल्यू निकाल लेंगे 1.1 10 की पावर -10। यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √1.1 10 की पावर -10। तो यहां से S की वैल्यू आ जाएगी, ये तो वैल्यू 1.1 मतलब 1 ही मान लेंगे, और 10 की पावर -10 है, तो इसकी और 10 की पावर -5 आ गई, ये मोलर में आ गया। S बिकम्स, S की वैल्यू क्या होती है? N/V होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ मोल। नाउ N की वैल्यू क्या होती है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, MW। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, ये मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन कर रहा है। तो N और इसके रखो, S की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -5। नाउ N फॉर गिवन वेट 1 है और मॉलिक्यूलर वेट 233 है। गिवन वेट 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 233 है, और डिवाइड में वॉल्यूम कितना है फाइंड करना है। हाउ मेनी टाइम्स वाटर, V फॉर वॉल्यूम है यहाँ पे, ये किसका वाटर है? वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसको तुम्हें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इतनी वैल्यू जरा सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू 1.233 10 की पावर -5। क्लियर? देखो 233 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 240 लिख लें, कुछ भी लिख लें। चलिए हमने क्या लिखा? 230 10 की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +5 हो गया। ठीक है, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाके 1 2 3 4 5, एक 0 कैंसिल कर दिया
और ये बताइए, इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिया गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.2 10⁻²। ml किसमें आएगा? ग्राम में। ग्राम में है तो ml में आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमने लिया है, क्लियर याद रखना। देखो कंपटीशन में ऑप्शन से आंसर देखना होगा, ऑप्शन को मैच कराना है, कैलकुलेशन कम करना है, ऑप्शन देखना कौन सा नियर बाई ऑप्शन लाई करना है। दिस इज द योर आंसर। ओके गाइस, समझ में आया सभी को? फिर से समझ लो एक बार। फाइंड वैल्यू ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले KSP गिवन था, तो हमने AB टाइप का साल्ट है, इसके लिए S² बनेगा, यहाँ से S की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब KSP की वैल्यू पुट कर S की वैल्यू निकालेंगे, तो 10⁻⁵ मोलर आ गया। नाउ S = N/V, नॉर्मेलिटी अपॉन वॉल्यूम, नहीं नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 10⁻⁵ = 1 ग्राम गिवन है, ये देखो यहाँ पे गिवन है, कहाँ पे? ये गिवन है 1 ग्राम। 1/2 33/V, V फॉर वॉल्यूम, V = 1/2 33 10⁻⁵। इस प्रकार V की वैल्यू 4.2 10⁻², ml आ जाएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 420 ml भी लिख सकते हैं। 420, ठीक है। 420 ml वाटर हमको ऐड करना होगा। सभी लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी लोग। क्वेश्चन है KSP फॉर ए बेस। ये AIPMT का क्वेश्चन है। KSP फॉर अ बेस, ठीक है। MOH का होल थ्राइज 2.7 MOH का होल थ्राइज इज 1.2.7 10⁻⁻11। ओके, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू सॉल्व? हियर KSP इज गिवन। तो इस बेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल KSP का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू S फाइंड करेंगे। ये साल्ट किस टाइप का है? तो KSP क्या बनेगा? AB3, साल्ट AB3। तो यहाँ पे लिख लेंगे MOH का होल थ्राइज AB3 टाइप। AB3 टाइप है, इसके लिए KSP कैसे बनाएंगे? लर्न नहीं करना भाई फॉर्मूला। x की पावर x, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। डायरेक्ट फॉर्मूला। x की पावर, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 की पावर 1, 3 की पावर 3, s की पावर 1 प्लस 3, इट बिकम्स 27 s की पावर 4। दिस इज द KSP। KSP फाइंड हो गया। तो यहां से KSP के बाद क्या करना है? हमारे पास KSP की वैल्यू गिवन है, इससे S निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? S निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से S निकाल लेंगे, तो निकालो। तो KSP की वैल्यू देखो 2.7 10⁻⁻11। KSP वैल्यू कितनी है? 2.7 10⁻⁻11। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 27 टाइम्स S की पावर 4।
ये हो जाएगा एस की पावर 4 इक्वल टू, इसको पॉइंट को हटाओ तो ये बन जाएगा 27 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड में 27, ये दोनों कैंसिल आउट, 10 की पावर माइनस 12 एट बिकम्स s की पावर 4, तो s बिकम्स 10 की पावर माइनस 12 की पावर 1/4 10 की पावर माइनस 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये क्या है, दिस इज द सॉल्युबिलिटी, दिस इज द सॉल्युबिलिटी। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना था, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब देखो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए, अब देखो फिर से तुमको समझाते हैं, यहां से इसको ब्रेक डाउन कराना ही पड़ेगा, बिना ब्रेक कराए ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका अगर C लोगे तो इसका कितना बनेगा, 0 0 रहेगा, इसका C माइनस S होगा तो इसका S बनेगा, इसका 3S बनेगा। यहाँ पे OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी आई, 3S आई, तो OH माइनस कंसंट्रेशन बिकम्स 3S। हमने S की वैल्यू फाइंड कर लिया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। दिस इज द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, दिस इज द फाइनल योर आंसर। ओके गाइस, किसी कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं था इसमें। KSP वैल्यू गिवन थी, OH माइनस कंसंट्रेशन फाइंड करना था, तो OH माइनस ऐसे निकलेगा। अगर पूछता M3 प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिफाइन करो तो S की वैल्यू उसकी कंसंट्रेशन कहलाती, लेकिन OH माइनस कितना 3S है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ S करना पड़ेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, देखो गाइस, धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है, धमाकेदार क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है, इफ pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, ठीक है, इज 12, देन फाइंड इट्स KSP। क्या निकालना है, KSP, सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फाइंड करना है। सो गाइज, मस्ती की पाठशाला के साथ घूमते हुए, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा नीट ही क्वेश्चन है। नीट का फेवरेट टॉपिक है सॉल्वेबिलिटी और pH, दोनों में से एक दो क्वेश्चन आने की 110% प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो, आप BaOH के वोल्टाइज ब्रेक कराओ, Ba+2 प्लस 2OH माइनस, यहां तक सभी को समझ में आया। इसका C, इसका 0, इसका 0, इसका S गया तो इसका S बनेगा, इसका कितना बनेगा 2S बनेगा। तो इसका कंसंट्रेशन है, देखो pH कितना गिवन है, 12 गिवन है, लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है। इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, POH निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। अब देखो ये POH की वैल्यू 2 आ गई, हेंस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन विल बी 10 की पावर माइनस 2 होगी, 10 की पावर माइनस 2 होगी। नाउ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 मीन्स 2S की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है,
एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग हो रहा है। देखो, अब देखो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 2s है। तो 2s की वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁻² है। ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2017 का क्वेश्चन है, 17-18 में कुछ आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लो, मिल जाएगा। यहाँ पे 2s की वैल्यू 10⁻² है, ठीक है। नाउ s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻² डिवाइड बाई 2। बहुत सारे बच्चों ने यहीं पे गलती किया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2s की वैल्यू पढ़ी डायरेक्टली, यहाँ पे s की वैल्यू कितना मान लिया, 10⁻², डायरेक्टली उन्होंने s मान लिया था, वही गलत हो गया था। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 10⁻³ दिस इज द s वैल्यू। नाउ फाइंड KSP। तो KSP की वैल्यू जानते ही उसके लिए कितनी होती है, किसकी बताइए, ये हो जाएगा s × 2s⁻², ये आ जाएगा 4s⁻3। नाउ 4 × 5 10⁻³ के क्यूब, ठीक है, क्यूब आएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या, एक मिनट कोई गलत हो गया, s³ कुछ गलत हो गया है। ये कितना बनेगा, 4 × s², यहाँ पे बनेगा 5, ठीक है, ये s² बनेगा और ये s, अरे तो भैया तो 3 तो आएगा, ठीक है। अब देखो 4 × 125 10⁻⁻⁹, ये बनेगा 1000 10⁻⁻⁹, इट बिकम्स 10⁻⁻�6, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻�6। कैसे आया, देखो s की वैल्यू हमने रखा, कितनी रखा, 5 × 10⁻⁻3। इसके बाद 2s की वैल्यू हमने रखा 10 × 10⁻⁻3, सालों का लेना आ जाएगा आंसर। 4 × s के स्थान पे कितना रखा, तो 5 का 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसका 10⁻⁻9 हो जाएगा। इन चारों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 500 बनेगा, ठीक है। ये बनेगा 5 × 10⁻⁻7 बनेगा। अब सही है, पहले गलत हो गया था, ठीक है, ये सही आंसर आएगा। पहले हमने इसको 4 × 125 को 1000 नोट किया था, जो गलत है, 500 होगा। समझ में आया सभी के, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन था। देखो पीएच की वजह से पीएच निकालेंगे, पीएच से क्या निकालेंगे, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 2s के बराबर है, तो 2s के बराबर कर देंगे, यहाँ से s निकल आएगा। s की वैल्यू कहते हैं 5 × 10⁻³ हो जाएगी। नाउ KSP क्या है, इसके लिए ये साल्ट कैसा AB2 टाइप का साल्ट है, इसके लिए KSP क्या है, s × 2s⁻²। इसके बाद ये इसको सॉल्व कर, h × s² बिकम s⁻³ × 4 4s³ आ जाए, s की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा KSP का 5 × 10⁻⁷। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं हम लोग, धमाकेदार, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तेजी के साथ। क्वेश्चन है सॉल्वेंटी प्रोडक्ट ऑफ AgI, ये क्वेश्चन है
द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 into 10 की पावर -16 मोलर स्क्वायर. ओके, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI in 10 की पावर -4 मोलर solution of Ki at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज. अप्रॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है. अप्रॉक्स मीन्स क्या होता है, आंसर लगभग में आना चाहिए, लगभग. ओके, बड़ा थक जाओ, सब लोग लगे रहो धीमे धीमे से. चलो शुरुआत करते हैं. द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI at 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 into 10 की पावर -16. देखो ये जो AgI है KSP पर AgI कितना हो जाएगा, 1 into 10 की पावर -16, ठीक है. लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI इन 10 की पावर -4 सॉल्यूशन ऑफ Ki. अब देखो पहले तो हमारे पास AgI है, ये ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस और I माइनस में. ये पॉइंट समझ में है. सेकेंड है हमारे पास AG नहीं है, सेकेंड है KI को ब्रेक डाउन करा देंगे तो ये बनेगा K प्लस और I माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. नाउ इन फाइनल सोल्यूशन कॉमन आयन इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट. क्या लग रहा है यहाँ पे, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है. अब बताइए जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो क्या होगा, बताइए. KSP निकालना है तो KSP क्या हो जाएगा, I माइनस जुड़ जाएगा. तो इस बार किसका निकालना है, AgI का ही निकालना है ना. तो AgI क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है. तो इस बार कितना हो गया, I माइनस, ठीक है. इन दोनों कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो शुरुआत में, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को, अब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है लेकिन KSP पता है ना, तो KSP से निकलेगा. तो इसका कंसंट्रेशन I माइनस प्लस ये वाला I माइनस, तो I माइनस इसको हम क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इसको हमने 2 ले लिया. तो समझ में आया ना. सिमिलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको 1 इसको 2 लिया तो I माइनस 1 प्लस I माइनस 2. ये कहाँ से आएगा, AgI से आएगा. ये सोल्यूशन AgI प्लस KI दोनों से आ रहा है, ठीक है. अब देखो इसके वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, यहाँ से. तो ये हो जाएगा I, तो KSP वैल्यू गिवन है, ये बन जाएगा का टाइप AgI, ये बन जाएगा S स्क्वायर. यहाँ से KSP 1 into 10 की पावर -16 इक्वल टू S स्क्वायर, S की वैल्यू 10 की पावर -8. ये पॉइंट समझ में है. नाउ यही तुम्हारा क्या है, I1 माइनस 1, यही तुम्हारा क्या है. इसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अब, और ये वैल्यू गिवन है
-1 की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁴ ये गिवन है, ये भी गिवन है। नाउ अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एजी प्लस, अच्छा तो एजी प्लस कितना आएगा, एजी प्लस की वैल्यू कितनी है, वही रहेगी जो पुरानी थी। तो केएसपी जो नया बनेगा 10⁻⁸ इंटू 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁴। सभी को समझ में, अभी रिवाइज कर देंगे, भावनाओं को समझते हुए थोड़ा तेजी के साथ काम करते हैं। 10⁻⁸, अब बताओ अच्छा 10⁻, हमने इसमें 10⁻⁴ को कॉमन लिया तो 10⁻⁴ प्लस 1 बचेगा। अच्छा 10⁻⁴ होता क्या है, 10⁻12 -4 को 0.000 और ये 1, 10⁻⁴ 10⁻, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा पॉइंट ट्रायंगल जाएगा 10⁻⁴, ठीक है, ये बनेगा 10⁻⁴। इसका प्लस 1, अब देखो तो 1 में ऐड करेंगे तो वैल्यू बहुत ही छोटी रहेगी ना, तो इसको क्या मान लेंगे, 10:1 मानेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10⁻12 केएसपी। दिस इज द फाइनल आंसर। अब फिर से रिवाइज कर देते हैं, द सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI एट 25 10 to 10⁻16 गिवन है। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से आयन की कंसंट्रेशन मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, AgI ब्रेक डाउन हो जाए Ag प्लस I1 माइनस में, इसको I1 इसको I2 क्यों माना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पे KI भी दूसरे में ऐड कर दो, K प्लस I2 माइनस हो गया। तब इसमें इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्वेबिलिटी KSP गिवन है AgI का, AgI कितना गिवन है 1 × 10⁻16, तो यहाँ से S की वैल्यू फाइंड करेंगे 10⁻8, मतलब इसकी वैल्यू भी 10⁻8 है और ये भी 10⁻8 है। क्लियर। नाउ अब मिक्सचर में ये दोनों प्लस होंगे, इसका लिया जाएगा तो KSP Ag प्लस प्लस इंटू I1 माइनस प्लस I2 माइनस। अब वैल्यू पुट करेंगे, Ag की वैल्यू कितनी आई 10⁻8 आई, इन दोनों का 10⁻8 प्लस 10⁻4, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। नाउ 10⁻8 इंटू -4, यहाँ पे कॉमन लिया 10⁻4, ये वैल्यू 10⁻12, 10⁻4 को क्या राइट डाउन किया 0.00001 प्लस 1 में से इतना ऐड करो कितना रहेगा, वैल्यू 1 के बराबर ही रहेगी ना, तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, और इसको उठा लिया, तो 10⁻12 विद द राइट आंसर। ओके, भावनाओं को समझते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लग रहे हैं नहीं, देखने में खूबसूरत है। अगला क्वेश्चन देखो, ये CPMT का क्वेश्चन है कि KSP फॉर AgBr 10⁻12, KSP फॉर AgBr 10⁻12 मोलर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड सॉल्वेबिलिटी, पहला फाइंड करना है इन वाटर और दूसरा फाइंड करना है 10⁻² मोलर NaBr सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर में फाइंड करेंगे, वाटर रिएक्शन नहीं करेगा AgBr के साथ, ठीक है। तो कंडीशन देखो,
नो वाटर dissolve in ions. So KSP इक्वल टू AgBr किस टाइप का है? AB टाइप का है, S स्क्वायर हो जाएगी। तो KSP गिवन S निकाल लो। KSP गिवन है 10⁻12 इक्वल टू S स्क्वायर। नाउ S becomes 10⁻6। दिस इज द KSP। समझ में आया? एक मिनट, इसको ऐसे मत लगाओ, थोड़ा सा एक ने भरता लगता है, इसको ऐसे लगाओ। AgBr को ब्रेक डाउन कर लो, तो Ag प्लस Br माइनस में ये C है जीरो है जीरो, C माइनस S और S यहाँ से नाउ KSP क्या हो जाएगा? S स्क्वायर। इसकी वैल्यू अब निकाल लो। KSP कितना है? 10⁻12 इक्वल टू S स्क्वायर। यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻6। नाउ तो ये वाटर में तो ऐसा ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है H प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन नहीं होता है। नाउ सेकेंड, तो सॉल्वेलिटी इन वाटर कितना रहेगा? 10⁻6 मोलर रहेगी। 10⁻12 NaBr। अब देखो सॉल्यूशन में ये भी है और ये भी है, तो AgBr का जो ब्रेक हुआ है ये हुआ है Ag प्लस और Br माइनस में। अगेन हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻6 और 10⁻6। इसके बाद NaBr का भी ब्रेक डाउन हो गया है, ये हुआ है Na प्लस और Br माइनस में, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन मुझे दे रखा है। अब देखो यहां पे क्या लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पूछा कुछ नहीं गया। कॉमन आयन मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो KSP जो बनेगा NaBr का, ठीक है, तो KSP फॉर AgBr निकालना, फाइंड सॉल्वेलिटी S निकालना है। 10⁻² मोलर NaBr सॉल्यूशन में। चलिए अब देखो KSP वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, अभी भी कितना दे रखा है? 10⁻12 दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर Br माइनस सोल्यूशन बढ़ गया है, तो उसका अब देखो ये बनेगा Ag प्लस, और ये अगर इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लें, थोड़ा समझ लेना, इसको 1 इसको हमने 2 मान लिया, याद रहेगा, इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, गोला लगा दिया, तो Br माइनस 1 प्लस Br माइनस 2 दोनों को ऐड कर देना, तो Ag प्लस की वैल्यू 10⁻6 ये वैल्यू। नाउ Br माइनस 1 10⁻6 और प्लस ये वैल्यू 10⁻2, ठीक है। एक मिनट, KSP गिवन है, सॉल्वेलिटी निकालना था, ओके, इसका सॉल्वेलिटी निकालना है। इन वाटर, ठीक है, फाइंड सॉल्वेलिटी इन वाटर 10⁻² NaBr सॉल्वेलिटी। ये तो समझ में आ गया, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। KSP इसके लिए यहाँ तो सारी वैल्यू गिवन है, KSP निकालना गया, KSP फॉर AgBr 10⁻² मोलर, फाइंड सॉल्वेलिटी S निकालना है, S निकालना है।
सॉल्युबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। फाइंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP। इसमें तुमको KSP निकालना था सेकंड वाले बी में, तो यहाँ पे KSP निकालना है। वही हम कहे सारा कुछ वैल्यू गिवन है तो क्या निकालना, क्या KSP इसमें निकालना है। इसमें निकालना था S निकालना था, इसमें KSP निकालना था। तो ये बनेगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -2 कॉमन ले लो, 10 की पावर -4 + 1, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 10 की पावर -8 KSP। क्यों? क्योंकि 10 ये वैल्यू 0.00001, 10 की पावर -4 + 1, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1 के बराबर आएगी। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। तो KSP जो सेकंड में निकालना है वैल्यू 10 की पावर -8 आएगा। यहाँ तक सभी क्लियर है। मौज मस्ती के साथ झंडा गाड़ते रहो, ऊंचाइयों को छूते रहो। देखो, अब बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। देखो, जिस साइड के लिए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा रहेगी वो स्टेबल रहेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। तो मोस्ट सॉल्युबल क्या रहेगा? सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होने पे मोस्ट सॉल्युबल रहेगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल? क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल। स्टेबिलिटी नहीं, सॉल्युबल की बात कर रहे हैं। देखो, सॉल्युबल क्या होता है इसको समझाते हैं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन, सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी? मतलब S की वैल्यू बढ़ेगी। अरे बात तो वही है, S की वैल्यू मैक्सिमम होने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी रहेगी। इस पे क्वेश्चन देखो, इसके ऑप्शन है, पहला है MX, इसके लिए KSP गिवन है 10 की पावर -12 नहीं -8 है, 10 की पावर -8। सेकेंड ऑप्शन है MY, MZ और MM। इसके लिए KSP, इसके लिए KSP, इसके लिए KSP गिवन है 10 की पावर -12, 10, 16, -12, 10, 16। बताइए मोस्ट सॉल्युबल कौन सा रहेगा? S की वैल्यू मैक्सिमम किसमें है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड S की वैल्यू। तो S की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है? MX टाइप का चार्ट है, तो S की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर ले। यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की पावर -4। यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की पावर -6। यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की पावर -5। और यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की पावर -8। अब देखो S की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी है? निगेटिव मैक्सिमम कम होता है, निगेटिव मिनिमम ज्यादा होता है। तो लिख लेंगे S 10 की पावर -4 मैक्स फॉर MX salt, hence is the correct। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? थोड़ा इंक फिल कर ले। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन सिमिलर दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल। इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो, MY KSP 10 की पावर -12, XY यहाँ पे X3 Y और है
x2y3 अगेन x2y, सभी के लिए KSP गिवन है, KSP KSP KSP। तो KSP की वैल्यू जो XY के लिए 10 के माइनस 12 20 25 9 12 20 25 माइनस 9, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो फाइंड करना है व्हिच आर द फॉलोइंग मोस्ट सॉल्युबल। तो कंडीशन है S की वैल्यू मिनिमम नहीं मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सभी से S निकाल लेंगे, तो S निकाल लो। तो S निकालने के लिए KSP निकालना पड़ेगा। इसके लिए KSP कितना आ जाएगा, KSP इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 इक्वल टू S स्क्वायर, S बिकम्स 10 की पावर माइनस 6। ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, ठीक है। सेकंड इसके लिए बताओ कि A3y है, तो इसके लिए KSP क्या निकालोगे, KSP इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 20 इक्वल टू, अब KSP पता करना है, कैसे निकालोगे, तो क्या करो 3 की पावर 3 कर दो, 1 की पावर 1 और S की पावर 3 प्लस 1 बताया था फार्मूला, उसी फार्मूले पे 27 S की पावर 4। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 20 है, तो यहाँ से S की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 27, 27 मतलब कैंसिल करो कुछ, चलो उसको कैंसिल नहीं करना है, ऐसे देखते रहो, इसको इतने आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसने आगे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, देखो इसके लिए क्या बना लो, इसके लिए KSP क्या बनेगा, 2 की पावर 2 3 की पावर 3 S की पावर 2 प्लस 3, इट बिकम्स 4 इंटू 27 इंटू S की पावर 5 108 S की पावर 5। इसकी वैल्यू गिवन है 10 की पावर माइनस 25। नाउ S बिकम्स 108 S की पावर 5 की पावर, गलत हो गया, 10 की पावर माइनस 25 डिवाइड 108 की पावर 1/5, ठीक है। इसके बाद डी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। तो इसके लिए KSP क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, 2 की पावर 2 1 की पावर 1 S की पावर 2 प्लस 1, इट बिकम्स 4S क्यूब। KSP वैल्यू गिवन है 10 की पावर माइनस 9। नाउ S बिकम्स 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 4 की पावर 1/3। अब देखो इन सब में सबसे छोटा कौन है, मतलब सबसे बड़ा, माइनस में कम वैल्यू सबसे बड़ी होती है, तो इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू यही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। ओके गाइस।